बहुत बहुत स्वागत है। आलोक चैटर्जी की स्मृति में आयोजित इस नाट्य समारोह का आज दूसरा दिन है। आज हम देखेंगे नाटक संबोधन, जिसके लेखक हैं सुनील राज, निर्देशन सुनील राज का ही है। प्रस्तुति अविराम जन कल्याण संस्था भोपाल द्वारा। आज इस खास मौके पर हमारे साथ कुछ विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। रंगमंच, टेलीविजन और फिल्म के जाने माने अभिनेता और हम सभी के प्रिय आदरणीय राजीव वर्मा इस सभागार में नाटक देखने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हैं। आपके साथ आज कृष्ण गोपाल पाठक, संस्कार भारती मध्य प्रांत के सह महामंत्री और पूर्व बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अतिथियों से निवेदन करूंगी कि दीप प्रज्वलित कर आज की शाम का शुभारंभ करें और इसके साथ आलोक चैटर्जी की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करें। महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। रंगमंच जो कि समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसे में आहान ने लगातार समाज के उस वर्ग को छूने की कोशिश की है जिनकी ओर हमारा आकस्मिक ध्यान नहीं जाता। आहान त्रिदिवसीय नाट्य समारोह के इस तीसरे संस्करण की शुरुआत हमने कल शाम की, जिसमें हमने देखा नाटक एक मुलाकात शकुंतला से, जिसका लेखन आलोक चैटर्जी और शोभा चैटर्जी ने किया था। निर्देशन शोभा चैटर्जी का था। आज हम सब देखेंगे नाटक संबोधन। मानवीय रिश्तों का सहज संबोधन में बंध जाना दुर्भाग्य है। संबोधन सिर्फ पुकार नहीं, वरन एक हृदय के अंतर से जुड़ी भावना है, जिसके लिए मनुष्य अपने जीवन को समर्पित करता है, उस एक आवाज के लिए जिसे संबोधन कहते हैं। 20 वर्ष की एक बेटी अपने पिता को न सिर्फ तलाशती है, बल्कि उसके मन में झांकना भी चाहती है कि ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके चलते 20 वर्ष पहले उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था। पिता से किए सवालों में वो उन जवाबों को पा जाती है जिसे उसकी माँ सारे संबोधनों में जीवन भर तलाशती रही। मानवीय रिश्ते सिर्फ संबोधन नहीं है। मंच पर मात्र 2 कलाकार 3 पात्र अभिनीत करते हैं। समय को परिवर्तित करने के लिए वेशभूषा में छद्म प्रयोग किए गए हैं। दोनों अभिनेता तीनों पात्रों के साथ पूरे समय खुद के सवालों में खुद ही जवाब देते नजर आते हैं। प्रकाश परिकल्पना इस प्रकार की गई है कि पात्रों को वेशभूषा को परिवर्तित करने का समय देती है। निर्देशकीय दृष्टिकोण से नाटक अभिनेताओं पर निर्भर करता है, इसीलिए नाटक में अभिनय को प्रमुखता दी गई है। संबोधन का लेखन ऐसा है कि असुविधाजनक मंच पर भी इसे आसानी से किया जा सकता है। मंच पर आरती विश्वकर्मा और सुनील राज, संगीत मंच परे, संगीत विभांशु खरे, रोहित पटेल, प्रकाश पीयूष सैनी, सार्थक त्रिपाठी, मंच निर्माण हिमांशु, आधार, विशाल और श्रेयस का है। प्रॉपर्टीज प्रियांश राज और हर्ष राज की है। वेशभूषा एवं रंगभूषा का निर्माण आरती विश्वकर्मा ने किया है। लेखन और निर्देशन सुनील राज का है। तो आइए देखते हैं नाटक संबोधन।
अभी तो 10 मिनट है। कभी तो समय पर पहुंचो राजेश्वर जी। पूरी जिंदगी खर्च कर दी, पर कभी समय पर कोई डिसीजन नहीं लिया। कितना सेल्फिश होता है ना इंसान। रिश्ते भी अपनी सुविधा के लिए बनाता है और सुविधा के लिए ही उन्हें जिंदगी तो आपकी भी बहुत आसान थी राजेश्वर जी, और उसे कठिन तो आपने बनाया। आपको हमेशा घमंड रहा खुद पर, कुछ ना होने का घमंड। क्या लिखा आपने? मैं जानता हूं श्रद्धा कि तुम इतना कमा लेती हो कि तुम्हें मुझ पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, पर मैं क्या करूं? मुझे यही जिंदगी पसंद है। मुझे इसी तरह जीना अच्छा लगता है, दूसरों के लिए। दूसरों के लिए। आज जब मैं अनाथालय में बच्चों के साथ खेल रहा था तो लगा कि काश हमारा भी एक बच्चा होता, पर तुम तो बच्चा चाहती ही नहीं हो ना। अगर चाहती होती तो हम इतना दूर है, इस तरह बांध कर क्यों रखा है? मुझे तलाक ही दे दो, तुम एक अबुझ रिश्ते से मुक्त हो जाओ। अनाथालय में खेल रहे बच्चों को देखकर तो तुम्हारा दिल धड़का, पर कभी ये सोचा कि जिन्हें तुम अनाथ कर चले और पर क्या बीती होगी? मैं राजेश्वर मेरा, मुझे यहाँ श्रद्धा मेरा, माफ कीजिए श्रद्धा श्रीवास्तव ने मिलने के लिए बुलाया। तुम कौन? तो तुम्हारी सूरत श्रद्धा से कितनी मिलती है? हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। वही तेवर, वैसी ही आंखें, वैसे ही। और ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे अपना नाम तो बता सकती हो? क्या फर्क पड़ता है राजेश्वर जी? जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं तो संबोधन की जरूरत ही क्यों? पर इतना, मुझे अपना सरनेम बता दो। क्यों? क्या ये जानना चाहते हैं कि मैं किसकी औलाद हूँ? पर बेटी प्लीज, मैं यहाँ आपसे बात करने आई हूँ, कोई रिश्ता बनाने नहीं। तो मुझे यहाँ तुमने बुलाया। हाँ। पर चिट्ठी में तो लिखा था कि श्रद्धा मुझसे मिलना चाहती है। वो नहीं आई। क्यों? क्यों? बस ऐसे ही। रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं तुमसे बात क्यों करूं? जब तुम्हारे और मेरे बीच कोई संबोधन ही नहीं है तो आप संबोधन को महत्व देने लगे हैं। क्या हुआ? मुझे देखकर वो रिश्ते याद आ गए जो आपके लिए सिर्फ संबोधन ही थे। मतलब? मिसेस श्रद्धा मेहरा, जिसे मैं माँ संबोधित करती हूँ, और आपने कभी पत्नी संबोधित किया होगा। मुझे देखकर शायद याद आ गई हो, है ना? बकवास बंद करो। जिसे तुम संबोधन कह रही हो वो रिश्ते होते हैं, और रिश्ते निभाना तुम्हारी माँ ने कभी नहीं सीखा। कितनी उम्र है तुम्हारी? 20 साल। ओह, मतलब मेरे चले जाने के 1 साल के भीतर ही उसने दूसरी शादी कर ली। जानता है, लेकिन वो तो अभी औलाद नहीं चाहती थी, और दूसरी शादी के बाद इतनी जल्दी तुम? हाँ, शायद किसी बच्चे को पाल लेने की औकात नहीं थी। क्या करते हैं तुम्हारे पिता? मुझे नहीं पूछना चाहिए। आपने क्यों छोड़ा उन्हें? क्या कहा? मैंने उसे छोड़ा? शायद तुम जानती नहीं कि कितनी महत्वाकांक्षी थी तुम्हारी मां।
हर छोटी से छोटी जरूरत को भरने के लिए भी उससे रिश्ते सिर्फ जरूरत लगते हैं। और आपको रिश्तों की सिर्फ जरूरत थी। तुम अपनी माँ की भाषा बोल रही हो। बेटी हूं उनकी। तो मैं भी तो सिर पे कोलाज चाहता था। इससे ज्यादा मैंने कभी उससे कुछ नहीं चाहा। गुड मॉर्निंग। चाय। अब सकरदत्त के साथ श्रद्धा, आई एम टॉकिंग टू यू। इसे क्या समझूं? तुम्हारी मेरे लिए चिंता या बस एक फॉर्मेलिटी? मतलब? सर दर्द तो मुझे कल रात को था राज, और मेरे बाजू में सोते हुए भी तुम्हारा ध्यान तक नहीं गया, बल्कि रात को 2 बजे इस समाज सेवक की जरूरत किसी और को पड़ी तो बिना एक पल गवाए और बिना ये सोचे कि बाजू में बीवी बीमार पड़ी है, इस समाज सेवक उठा और चल दिया। I'm sorry dear। मुझे लगा कि तुम अपने आप को संभाल सकती हो और मेरी जरूरत वहां ज्यादा थी। तुम्हें क्या लगता है राज, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? No dear, but they are my social duties। सोशल ड्यूटीज? क्या मेरा परिवार समाज का हिस्सा नहीं है राज? या फिर मैं किसी ऐसी मिट्टी की बनी हूँ जिसमें प्यार, अधिकार जैसी चीजों के मायने नहीं है? मुझे उकताती है तुम्हारी ये बात। ये तुम्हारी जिंदगी हो सकती है राज, मेरी नहीं। I want to live my life। तो जियो ना, इसने रोका है? हर बार तुम्हारे इस शब्द के तुम जीना चाहती हो मुझे अपराधी होने का एहसास दिलाते हैं। तुम क्या साबित करना चाहती हो श्रद्धा? कि मैंने तुम्हें जीती जी मार डाला? अपने भीतर झांक कर देखो। तुम्हें मार रही है तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारा डोलता आत्मविश्वास और वो सपने जो तुमने खुली आंखों से देखे थे और कभी पूरे नहीं हुए। हाँ सपना था मेरा कि मैं एक्ट्रेस बनूं, पर वो सपना तोड़ा तुमने। तुमसे शादी करते ही मेरा वो सपना ध्वस्त हो गया। हमारे बीच सब कुछ बिल्कुल साफ था श्रद्धा। तुम्हारे एक्ट्रेस बनने से मुझे कोई परहेज नहीं, मगर तुम खुद नहीं समझ पाए कि तुम्हें क्या चाहिए, परिवार या फिर अपना करियर। और तुम्हारे इसी कंफ्यूजन ने तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, माना मैं कंफ्यूज थी, पर किसकी वजह से? और आज इस समय तो अकेली मैं ही रह रही हूँ ना। तो फिर क्यों हमारे बीच एक बच्चे को आने से रोकती हो तुम? बच्चे को पाल लेने की औकात है हमारी? श्रद्धा, या यूं कहूं कि तुम्हारी। श्रद्धा, माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी श्रद्धा, आई लव यू। तुम कोई थिएटर ग्रुप क्यों ज्वाइन नहीं करते? इससे तुम्हारा समय भी कटेगा और तुम्हारी एक्टिंग भी पॉलिश होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, प्लीज। मुझे तुम्हारी जरूरत है राज। सोते जागते उठते बैठते, घर में बाहर, हर कहीं मेरा कोई सपना बिना तुम्हारे पूरा नहीं हो सकता राज। आई लव यू। हेलो जी सरस्वती जी। क्या? भगवान, आप एक काम कीजिए, वहां के यूनियन लीडर को फोन कीजिए। हाँ, हम उन सबको उचित इलाज दिलवाएं। नहीं, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा।
दरअसल मेरे घर में भी एक हादसा खड़ा हो गया है। जी जी। क्या हुआ? अब कुछ नहीं। अब तुम चाय पियो। बताओ ना। कि फैक्ट्री में हादसा हुआ, 100 से ज्यादा मजदूर घायल हुए। कमाल ये है कि वहां ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटीज हो, ना ही कोई सुरक्षा के इंतजाम। आसपास के लोग और कुछ समाज सेवकों ने अस्पताल पहुंचा। तो फिर? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे घर में भी समय देना चाहिए। प्लीज राज, मैं इतनी भी मतलबी नहीं, तुम जाओ। थैंक यू शिखा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मेरे रोकने से भी तुम नहीं रोकते, फिर क्यों ना हवाओं के साथ बहना सीख लूं? हेलो, हाँ अभिनव जी, हाँ मैं मिसेस श्रद्धा मेहरा बोल रही हूँ। जी जी, सुना है आप कोई नया प्ले शुरू कर रहे हैं। जी हूँ ना, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। अब क्यों मजाक कर रहे हैं? अभी कोई फिल्म नहीं मिली है, या यूं कहूँ कि घर से निकलना ही नहीं हुआ। जी जी जी, मिलती हूँ। मन की उड़ान के लिए सिर्फ पंख चाहिए या अपने भीतर का भरोसा? उसे पंखों की जरूरत नहीं थी, अपने भीतर का भरोसा ही उसे असीमित उड़ान देने के लिए काफी था। जब कभी भी वो मेरे प्रेम के स्पर्श को अनछुआ महसूस करती थी, तो अगले ही पल अपने पंखों से मेरे प्रेम की धूल को झाड़कर वो अपने आप को अगली उड़ान के लिए तैयार कर देती थी। और ये मैं जानता था। कहते हैं कि हम जिसे प्रेम करते हैं उसे इस हद तक अपने भीतर समाहित कर लेते हैं कि दम घुटने लगता है एहसासों का। और मैंने तो उसे इतनी खुली सांसें दी थी कि उसे अपने भीतर मेरा प्रेम ही नदारद लगने लगा। उसको रोकना ना मेरे बस में था, ना उसकी आदत थी। मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो सिर्फ अपने लिए जीता था। उसे लगता था कि हर उस व्यक्ति को उसकी जरूरत है जो अकेला है, कमजोर है। तो क्या मैं अकेली और कमजोर नहीं थी? होता है, किताब को जितना आंखों के नजदीक लाओ शब्द उतने धुंधले हो जाते हैं, और मैं उसकी आंखों की धुंधलाहट हो रही थी। शायद धुंधलापन सिर्फ मेरी आंखों पर था ऐसा नहीं था, कहीं ना कहीं ये धुंधलाहट उसने अपनी आंखों पर भी ओढ़ रखी थी। जानती हो, इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर कब महसूस करता है? जब वो ये डिसाइड कर ले कि जिसे वो चाहता है उसके अलावा उसकी और कोई दुनिया ही नहीं है। सारे सपने, सारी इच्छाएं उसी से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती। तो और जब उसे पा लेता है और कुछ नहीं रह जाता इच्छाओं में, तो छटपटाने लगता है सपने पाने के लिए। लेकिन फिर वो सपने भी उससे दूर भागते हैं, क्योंकि वो खुद भी तो कभी उन सपनों के साथ नहीं था ना। तो क्यों रहे वो सपने उसके साथ?
अपनी दुनिया मुझ पर इतनी केंद्रित कर ली थी कि उसने उसमें अपने सपनों को भी जगह नहीं दी थी। लेकिन लेकिन मैं तो मंजिल नहीं था ना, बस छटपटाने लगी थी। आपके तर्क, आपके विचार सचमुच महान है सर। मैं तो मंजिल नहीं था ना। जानता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा सुन, पर क्या जीवन वही मानकर और सुनकर चल सकता है जो हमें अच्छा लगे? खुशियों की बहुत छोटी छोटी सी किस्तें होती हैं सर, और आप उन खुशियों को कभी समझ ही नहीं पाए। जब वो खुशियां खुद चलकर आपके पास आई, आपने उन्हें ठीक से निहारा ही नहीं। हो सकता है, हो सकता है श्रद्धा की उतावली, उसका असक्त प्रेम, उसका असमंजस मेरे दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो गए थे कि मेरे लिए खुशियों और दुख का अंदाजा लगाना कठिन हो गया था। जीवन जीने के लिए उसकी शरारतें, उसकी बेवकूफियां मेरे मन का सुकून थे। कहते हैं कि रिश्ते जब अपने अपने रास्ते तलाश लेते हैं ना, तो वो रास्ते मन का अहंकार तय करता है। लेकिन वही रिश्ते जब बनने की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो एक ठहराव चाहते हैं। श्रद्धा का प्रेम भी हमारे रिश्ते में एक ठहराव चाहता था, लेकिन मैं पता नहीं क्यों वो अक्सर एक गीत गुनगुनाया करती थी, कोई फिल्मी गीत। तुम्हारा इंतजार बगीचा इसलिए बनवा गए थे कि देश का युवा जब क्रांति करते करते थक जाए तो यहाँ आकर थोड़ी देर सुस्ता है। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊं। मैं राजेश्वर मेहता, मुझे यहाँ श्रद्धा ने मिलने के लिए बुलाया। क्या बता सकती कहाँ मिलेंगे वो? पिछले 1 घंटे तक आपका इंतजार करने के बाद वो यहाँ से चली गई, और अब मेरे ख्याल से आपको भी यहाँ से चले जाना चाहिए। चलिए, ये तो अच्छी बात। फिर कुछ हसीन पल इन हसीन वादियों के साथ बहुत सुकून से गुजारा जा सकता है। हमारे देश के युवाओं की किस्मत में ना तो सुकून है और ना ही रोमांस, क्योंकि देश को आजाद हुए पूरे 35 साल हो चुके हैं, पर फिर भी हमारे देश का युवा हाथों में क्रांति की मशाल लिए घूम रहा है।
असली लड़ाई अब शुरू हुई है मैडम, क्योंकि लड़ाई अब अपनों से है। अगर अभी भी हमारे देश का युवा सो गया ना, तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ झुनझुना बजाती रह जाएंगी। तो फिर जाइए यहाँ से। इस रोमांटिक जगह पर ना ही आपका कोई काम है और ना ही आपके इन क्रांतिकारी कवि का। कौन? दुष्यंत कुमार? किसने कहा कि हमारा कवि सिर्फ क्रांतिकारी कवि है? सिर्फ नजरिए का फर्क है मैडम। चलिए इनकी एक गजल मैं आपको सुनाता हूं, अगर आपका नजरिया ना बदल जाए तब कहिए। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में जहां मैं राह भूल जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। एक बाजू कट गया जब से कुछ ज्यादा वजन उठाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। मैं तुझे भूलने की कोशिश में कुछ ज्यादा करीब पाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। कौन ये फासला निभाएगा? मैं फरिश्ता हूं, सच बता। जानते हो राज, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि समाज के लिए जो तुम्हारे मन में समर्पण और जुनून है, काश हमारे प्यार के लिए भी होता। जो समर्पण और जुनून समाज के लिए है, वही जुनून अपने प्यार के लिए, बस जता नहीं पाता। जानती हूँ और उसे महसूस भी करती हूँ। बस कभी कभी जलन होती है कि अगर तुम सोशलिस्ट ना होते ना, तो जबरदस्त रोमांटिक इंसान होते। रोमांटिक तो मैं पैदाइशी हूँ। अच्छा जी। खैर छोड़िए, ये बताइए कि ऐसी भी क्या उतावली थी कि अचानक से तुमने मुझे मिलने के लिए यहाँ बुलाया? ये बात तो बिल्कुल ठीक है राज, कि मैं हर वक्त तुमसे मिलने के लिए बेताब रहती हूँ। हाँ, पर अगर सिर्फ काम की ही बात करनी है तो मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अपने एक नाटक के सिलसिले में कलकत्ता जाना है। अरे वाह! और दुख की बात यह है कि मैं जाना नहीं चाहती। क्यों? तुम्हें छोड़कर जाने को दिल नहीं करता कहीं भी, सच। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा में। आपका असली जुनून एक्टिंग है। आप एक्टिंग कीजिए, आप साथ तो जीवन भर रहना ही है। यही तो मैं नहीं समझ पाती हूँ कि असली जुनून एक्टिंग है या फिर तुम। मतलब? जानते हो, जब मैं वहां होती हूँ तो पूरे समय मेरे दिलो दिमाग में तुम चल रहे होते हो, और अभी जब यहाँ हूँ तो लगता है कि मैं अपने लक्ष्य से भटक रही हूँ, कंफ्यूज रहती हूँ। नहीं, बस तय नहीं किया। क्या? कि पहले करियर या फिर शादी? तो बताओ फिर कब करनी है? क्या? शादी? अभी नहीं। क्यों? फिर तुम्हारे वो सपने का क्या होगा? कौन सा सपना? अरे वही एक्ट्रेस बनने का सपना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो फिर तुम मेरा कंफ्यूजन दूर करो कि पहले शादी करें या फिर करियर बनाएं। शादी करके भी तो करियर बनाया जा सकता है ना, अगर तुम साथ दो तो। साथ तो मैं हमेशा ही हूँ, पर क्या तुम मैनेज कर पाओगी? मैं घुमक्कड़ फकीर समाज को समर्पित मेरे साथ निभा पाओगी, यही ना? मिस्टर राजेश्वर मेहरा, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर चले भी गए ना, तो भी रह लूंगी अकेले, सच। जानती हो श्रद्धा, कभी कभी तुम्हारे होठ ना चाहते हुए भी बहुत कुछ कह जाते हैं। क्या? चलो शादी करते हैं।
उनका साकार होना उस मन पर निर्भर करता है जो खूबसूरत सपने आने पर अपनी आंखें न खोलता हो। जिंदगी की आपाधापी और उसके बीच देखे गए सपने अक्सर हमें भ्रमित कर देते हैं और हम भटक जाते हैं रास्तों से। श्रद्धा ने भी अपने सपनों के लिए न कभी आंखों को पूरी तरह से बंद किया और न ही मेरे प्रेम के लिए अपनी आंखों को खुले रखा। क्यों? क्या आपका कोई सपना नहीं था जो मेरी माँ का भी सपना हो? कोई ऐसा सपना? हाँ ना, एक बेटी का सपना, मगर उस सपने को जिंदगी भर मैं ही ढोता रहा। तो आपने क्या किया? आपने भी तो उन्हें अपने सपनों के बीच आने नहीं दिया। आपने तो अपनी दुनिया अनाथालय में खेल रहे बच्चों के साथ पूरी कर ली। आपने अपनी दुनिया इतनी सीमित कर ली थी कि उसमें मेरी माँ के लिए भी कोई जगह नहीं थी। Stop it, श्रुति! क्या जान सकती ये नाम किसके लिए था? मेरे ख्याल से तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं पूछूंगी। बस इस गुस्से में भी लगा कि आपने किसी को बहुत स्नेह से पुकारा हो। जानती हो, श्रद्धा और मैं, हम दोनों ही चाहते थे कि हमारे यहाँ जब भी कोई संतान हो तो वो बेटी ही। और मैंने डिसाइड किया था कि हम उसका नाम श्रुति रखेंगे। एक नन्ही सी श्रुति, छोटे छोटे पैरों से मेरे आंगन में इतराकर चलती एक प्यारी सी श्रुति। जानती हो, मुझे बच्चे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी खुशबू, उनके स्पर्श का वो एहसास, और अगर वो बेटी हो तो ये एहसास 100 गुना बढ़ जाता है। चंदा मामा प्यारे प्यारे बिटिया को सपने देना। चंदा मामा प्यारे प्यारे बिटिया को सपने देना। निंदिया के संग दूर कहीं चली गई है बेटी। निंदिया के संग दूर कहीं चली गई है बेटी। उस अनजाने द्वीप पर भी उसको अपने देना। चंदा मामा प्यारे प्यारे। हमारे बीच सिर्फ मतभेद थे ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं जरूरतें हमें दूर रही, अभाव हमें परेशान कर रहे थे। मैं जानता हूं कि समाज के लिए मेरा समर्पण मुझे उससे दूर ले जा रहा था, लेकिन ये भी सच है कि उसके बिना मेरा जीवन किसी अज्ञात रास्ते की यात्रा की तरह था जो आज भी। वो भी बहुत प्यार करती थी मुझसे, मगर मुझे लगता था कि उससे प्यार करती थी, कोई उम्मीद नहीं रखती। लेकिन मैं गलत था। अपेक्षा, आशा, उम्मीद, सपने, ये भी तो प्यार का हिस्सा ही है। और मैं उससे सिर्फ प्यार चाहता हूं।
कोई अपेक्षा, आशा, उम्मीद और सपने नहीं। हाँ, मैंने जरूर एक उम्मीद जोड़ रखी थी उससे, एक बेटी की उम्मीद। जानती हो, आज अगर हमारे यहाँ कोई बेटी होती तो शायद तुम्हारे जितनी बड़ी होती। एक बात पूछूं, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कितना प्यार करते थे? पता नहीं, पर अगर करते तो शायद आपसे ज्यादा। नहीं, मुझसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों को कोई कैसे? कोई बात नहीं। क्या मैं तुम्हें बेटी कह सकता हूँ? और हाँ, ये संबोधन नहीं, एक एहसास ज्यादा है तुम्हें देखकर। प्लीज। थैंक यू। कोई बात नहीं सर। श्रद्धा हमेशा कहा करती थी कि हमारे यहाँ जब भी कोई बेटी हुई वो बिल्कुल मुझ पर जाएगी। तुम अपनी माँ पर गई, कैसी हो? मैं नहीं जानती। कमाल करती हो, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें नहीं पता कैसी है वो? आप भी तो पति थे उनके, आपको भी तो नहीं पता। क्या समझते हैं आप? एक बार मैंने आपको बेटी कहने की परमिशन दे दी तो मैं आपकी बेटी हो गई? किस अधिकार से आप मुझे ये सब कह रहे हैं? बताइए। मिसेस श्रद्धा मेहरा आपकी पत्नी हो सकती है, पर मैं आपकी बेटी नहीं हूं, समझे आप? जीवन भर आपने अपने अधिकार जताए, क्या कभी कोई कर्तव्य निभाने की कोशिश की? आपके जाने के बाद उस औरत पर क्या बीती होगी, सोचा कभी आपने? नहीं, क्योंकि आपको हमेशा पता था कि वो खुद इतनी मजबूत है कि अपने आप को संभाल सकती। पर आप ये भूल गए कि वो एक औरत है, उसकी भी अपनी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल जरूरतें हैं। आपके जाने के बाद कई दिनों तक एक हाशिए पर चली गई थी उसकी जिंदगी, पर उसे जिंदा रहना था मुझे जन्म देने के लिए। तो तुम? जी, मेरा भी नाम श्रुति मेहरा है, मेरी माँ का नाम श्रद्धा मेहरा और मेरे पिता का नाम राजेश्वर मेहरा। श्रुति, प्लीज, मैंने बिना पिता के और इस अपाहिज शरीर के बोझ को ढोने की आदत बचपन में ही डाल ली थी। मेरी आदत मत खराब कीजिए प्लीज। पर बेटा, इतना कमाल करते हैं आप। जिस वक्त मैं आपसे मिली तो आपने मेरे पिता का नाम सिर्फ इसलिए पूछा ताकि आप ये इत्मीनान कर लें कि मैं सच में आपकी औलाद हूं कि नहीं। क्यों? सिर्फ ये जानने के लिए कि आपके जाने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी की कि नहीं, और उम्र इसलिए कि कितने साल बाद। सच में आपके लिए रिश्ते संबोधन से ज्यादा कुछ भी नहीं है राजेश्वर जी। बस इनफ। क्या होते हैं संबोधन? क्यों होते हैं संबोधन? और किसके लिए होते हैं संबोधन? इंसान इस एक संबोधन की आस में अपना पूरा जीवन काट देता है। एक संबोधन ये कि तुम मुझे अपना पिता कहो, इस आस में जी रहा हूं अब तक। और तुम खुद चलकर यहां इसलिए नहीं आएंगे एक बार मैं तुम्हें अपनी बेटी कहूं। तुम्हारी माँ और मेरे बीच जो रिश्ता था, हम उसे प्यार भी संबोधित करते थे। जीवन ऐसे ही नहीं चलता श्रुति। उसके चलते रहने के लिए उन रिश्तों पर यकीन होना जरूरी है जो हमने किसी यकीन के साथ जोड़े हो। और यहां यकीन ना होना, वहां रिश्ते सिर्फ संबोधन रह जाते हैं। तुम्हारी माँ और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
इसीलिए दूर हो गए शायद। चंदा मामा प्यारे प्यारे, बिटिया को सपने देना, पहले पहले इंडिया के संग दूर कहीं फिर धीरे धीरे चली गई है बेटी, उस अनजाने द्वीप पर भी उसको अपने देना। सुनो, मैंने हमारी होने वाली बेटी के लिए एक कविता लिखी, सुनाओ। तुम मुझे डायलॉग याद करने में मदद करोगे प्लीज? Why not? Like, किसी ने तुम्हारे बारे में ये सोचा या वो सोचा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? भला वो रहते हो एक ही चार दीवारी में, जूते की नोक पर एक हद आ जाती है ऐसी कि सब कुछ बेकार लगने लगता है। फिजूल वाहियात, धुंधले हो जाते हैं सब रिश्ते और सब जज्बे, बस छन, शीशे की छन। सुनी है तुमने? बहुत भली लगती है, नाजुक से कांच के रंगीन बर्तन ढेर सारे, उठाओ भारी भारी से और छन छन छन। अरे वाह शादा, तुम तो सचमुच बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो यार। थैंक यू। आगे करें? हाँ, आगे की लाइन क्या है मेरी? ये घर वाकई में। हाँ, ये घर वाकई में बहुत संभला हुआ रहता है। रंजीत खुद ही करते हैं सब या? नहीं, एक नौकर है, बहुत होशियार। शादी क्यों नहीं करते? मिली नहीं अभी। कैसी चाहते हैं? अंदाज तो लगा लेती हो। लगा लिया है। क्या? इस घर के लायक हो जो। कैसी? आगे क्या है? वो टाइप ही दूसरी होती है, शादी वाली। हाँ, वो टाइप ही दूसरी होती है, शादी वाली। शादी वाली? हाँ, वो टाइप ही दूसरी होती है, शादी वाली। नहीं राज, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ पूछो। क्या मैं भी उन शादी वाली लड़कियों में से नहीं हूँ क्या? अचानक से ये बेतुका सा सवाल क्यों? शता मेरा, I'm not a gentleman। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपका ये जो नाटक है शनिवार की दोपहर बहुत ही यथार्थवादी नाटक है, मगर ये जरूरी नहीं कि इसमें कही गई हर बात सब पर लागू होती हो। तुम एक संपूर्ण पत्नी, प्रेमिका और हमारे होने वाले बच्चों की माँ। पर हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बांध नहीं पा रही हूँ खुद से? किसने कहा? यार, you are really perfect wife। बस थोड़ी सी मासूम हो। नहीं राज, मैं जानती हूँ मुझमें बहुत सारी कमियां और उन्हें सिर्फ तुम ही दूर कर सकते हो। मतलब? जानते हो, मैं एक एक्ट्रेस को हमेशा अपने अंदर महसूस करती हूँ, वो किसी भी फॉर्मेट पर हो, टीवी, फिल्म या थिएटर। मुझे बस एक्टिंग करनी है, अपने आप को व्यक्त करना चाहती हूँ मैं। तो करूँ ना, किसने रोका है? देखो, मैं पंख दूंगा तो मैं इस उड़ान के लिए। उड़ो। यही तो समझ नहीं आता कि मुझे क्या रोकता है और क्यों। मतलब? प्लीज राज, डोंट टेक अदरवाइज। तुम समझोगी ना जो मैं कहना चाहती हूँ? हाँ बोलो। जानते हो, जब से मैंने होश संभाला, लगता था एक्टिंग ही मेरा जुनून है।
पर जब अचानक से तुम मेरी जिंदगी में आए तो मुझे लगा कि मेरा जुनून तो तुम हो और एक ही मकसद कि कब हम हमेशा के लिए एक हो जाए। और जब हम एक हो गए तो लगा कि हम जुड़ नहीं रहे। एक हल्का सा अधूरापन हमेशा हमारे रिश्ते में अखड़ता रहा। बस यही अधूरापन मेरी उड़ान के पर कतरता है। मुझे नहीं पता राज, ये रिश्ते मेरी उड़ान के पर कतर रहे हैं या ये सब मेरी अपनी कमजोरी है। बोलती रहो। मैं वो सब सुनना चाहता हूँ जो तुम्हारे मन में है। और मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ठीक नहीं लगता। क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो तुम्हें परेशान कर ही रहा है ना। इतना तीखा रिएक्शन कमाल करती हो यार, तुम इतना कुछ कहो और मैं रिएक्ट भी ना करूं। यही है वो रिएक्शन, यही है वो स्थितियां, यही है तुम्हारी बेचारगी जो मुझे रोकती है, मेरी उड़ान के पर कतरती है। क्यों यार, क्यों तुम एक ही बात बार बार करती हो? क्या गलत हुआ है हमारे बीच? सॉरी, प्लीज, मैं तुम्हारे साथ हूं यार, प्लीज। नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। ये तुम्हारा प्यार मुझे और कमजोर बनाता है। जानती हो श्वेता, तुम ये क्या कह रही हो? नहीं जानती, और यार मैं इस उलझन से मुक्त होना चाहती हूँ, मुक्त होना चाहती हूँ, मुक्त होना चाहती हूँ। मेरे अपने ही बदरंग सपने आड़े आ गए थे शायद। वो बदरंग सपने जो एक अपरिपक्व उम्र में स्केच होते हैं और परिपक्वता उनमें रंग भरती है। राज, नहीं पहुंची मेरी आवाज उस तक। क्यों व्यक्तिगत सपने इस कदर हावी हो जाते हैं हम पर कि अपनों का अक्स भी धुंधला दिखाई देता है। नहीं, वो सपने नहीं, ये धुंधलापन दरअसल होता है मन के उस
करता है और बंधक बनाकर उसे सजा देना चाहता है इस बात की कि वो उसे सबसे चुराकर सिर्फ अपनी दुनिया में ले आया है। राज, अब क्यों सजा लग रहा है मुझे ये सब? यही तो मैं चाहती थी। राज, 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 आवाजें कानों से टकरा कर आत्मा में उतरती तो है, लेकिन सिर्फ गूंजती रहती है। उनका गुंजन क्यों व्यथित नहीं करता इस बार जब मुझसे दूर चला है? मैं भी डरता था उससे दूर हो जाने से, लेकिन डर को कहीं न कहीं अहम को चल रहा है। वो अहंकार जो खुद इतना छोटा था कि मेरे प्रेम का सामना भी नहीं कर पा रहा। प्रेम क्या होता है? प्रेम उसको खुद में और खुद को उसमें समाहित कर लेना, क्या यही प्रेम है? या प्रेम का अंत शादी है? नहीं, जबकि इस बार मैं उससे दूर चला आया तो ये तृष्णा और प्रबल हो गई थी इस मन की। गला सूख रहा था, आत्मा कचोट रही थी। हाँ श्रद्धा, मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्रेम करता हूं जितना कि तब करता था। मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन मानो। मेरी बेटी आज 18 साल की हो गई है और आज मैं इस संबोधन को और भी गहरा महसूस कर रही हूँ। राज, कि तुम्हारी कृति बहुत सुंदर, बिल्कुल मुझ पर गई। सॉरी, पर हमारे बीच यही तय था। श्रुति, मुझे एक बार अपना पिता नहीं कहोगे? नहीं, पता नहीं क्यों पर मेरा मन इस संबोधन का भार उठा पाने का साहस नहीं कर पा रहा। इतना तो बता सकती हो कि माँ कहाँ है तुम्हारी? कैसी हो? क्या करेंगे जानकर? बस उससे महसूस करो। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? पूछो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि माँ आपके आसपास नहीं, उसके छूकर गुजर जाने का एहसास, उसकी खुशबू? हमेशा जीवन में जब कभी भी तेज चलते चलते थकावट का एहसास हुआ तो उसकी खुशबू ने मुझे नहीं त्रास किया। और कभी लगा कि वो आपके पास नहीं है? कभी नहीं। ये मेरी माँ का ही कमाल है। हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रिश्ते में वो मौजूद रही, हर पल, हर क्षण। श्रुति, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसका अधिकार नहीं है,
रही तलाक की बात, तो वो देने में मुझे कोई एतराज नहीं। जानती हो, आज पूरे 22 साल हो गए उसे देखे हुए। पता नहीं क्यों, पर तब से वो मेरे सामने नहीं है। क्यों? आपने तो हमेशा महसूस किया ना उन्हें, फिर उनका प्रत्यक्ष होना जरूरी है। शायद नहीं, मगर उसकी वो आंखें जिसमें मैं कुछ बनने की तड़प छोड़ आया था, मुझे देखना है कि वो तड़प कितनी कम हुई। मैं सच कहता हूं कि आज भी उसका चेहरा मेरे मस्तिष्क पटल पर वैसे ही छपा है जैसा मैं छोड़ आया था। कुछ हंसता, कुछ मुस्कुराता, कुछ अबुझ सा, कुछ अपलक सा। मुझे देखना है उस चेहरे को जिसमें मेरे लिए विश्वास ज्यादा और खुद के लिए विश्वास कम था। और होठ हमेशा कुछ न कह पाने की वजह से कांपते रहते थे, और अगर कुछ कह दिया तो आंखें शर्म से जमीन में गड़ जाती थी। मुझे देखना है उसे, प्लीज। आप नहीं देख सकते उन्हें। क्यों? क्यों? इसका अधिकार है आपको। माना नहीं है, और प्यार अधिकार से बड़ा होता है। कितना प्यार करते हैं आप उन्हें? शायद अपने आप से भी ज्यादा। इसीलिए छोड़ा है उन्हें। वो मेरी भूल थी, और उस भूल की सजा उन्होंने भुगती सारी जिंदगी। इसका अफसोस रहेगा मुझे सारी जिंदगी। इतनी सी भूल का अफसोस सारी जिंदगी। शायद एक जीवन कम हो इसके लिए। और अगर वो इस दुनिया में ना हो तो कितना अफसोस होगा आपको। श्रुति, सोच तो लो कि क्या कह रही हो तुम। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और यही सच है। संबोधन की ही तो मौत हुई है। जो जीता रहा वो रिश्ता, और जो मर गया वो सिर्फ संबोधन। जा रही हूं, मिलना था आपसे, देखना था आपको, उस खुशबू को महसूस करना था जिसका जिक्र मेरी माँ हमेशा किया करती थी। मेरी माँ सच में एक महान औरत थी, और आप सच में एक अच्छे इंसान हैं। चलती हूँ। ठहरो श्रुति, तुम्हारे और मेरे बीच जो रिश्ता है शायद वो अभी भी संबोधन नहीं है, क्योंकि तुमने अभी तक उस रिश्ते को प्रमाणिकता नहीं। पर तुम्हारी माँ और मेरे बीच जो रिश्ता था वो किसी संबोधन का मोहताज नहीं था, और ना ही उसे किसी प्रमाणिकता की आवश्यकता थी। अगर किसी के मर जाने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं तो ये दुनिया रिश्तों की आपाधापी में नहीं जी रही होती। जो रिश्ता 20 साल अलग रहकर सिर्फ संबोधन में रहा हो, वो रिश्ता कभी मरता नहीं है। जीवन जब चलना शुरू करता है ना श्रुति, तो बहुत
हम दोनों ही एक दूसरे के लिए उन्हीं आरक्षित सांसों की तरह थे। पर जीवन की इस दौड़ में कभी हमने एक दूसरे की कदर नहीं की। हमारे बीच रिश्ता शायद खत्म भी हो गया था, लेकिन प्यार का वह एहसास था। वो हमेशा जिंदा रहेगी मुझ पर, मेरे अस्तित्व की तरह। और इसके लिए ना ही किसी रिश्ते की जरूरत है और ना ही किसी संबोधन की। चलता हूं बेटा। और हाँ, हो सके तो मुझे एक आवाज जरूर लगाना, लेकिन वो आवाज वक्त पर लगाना, वो आवाज जोर से लगाना। तुम वो गलती मत करना बेटा जो तुम्हारी मां और मैंने की। एक झूठा अहंकार अपनी आत्मा पर लाद कर हमने अपने रिश्तों को ही कमजोर किया। चलता हूं बेटा। आई लव यू। मुझे छोड़कर मत जाओ पापा। श्रुति, काश तुम्हारी माँ ने भी मुझे ऐसे ही पुकार लिया होता, या मैं ही रुक गया होता। ये था नाटक संबोधन। मैं निवेदन करूंगा, जो सुनील राज जी हैं इस नाटक के निदेशक और कलाकार, वे मंच पे आए। ये प्रस्तुति आप देख रहे थे अविराम जन कल्याण संस्था की, जो भोपाल से है। आलोक चटर्जी स्मृति नाट्य महोत्सव का आज दूसरा दिवस है। रंगालोक महोत्सव भी हम इसे कहते हैं। मैं इस महोत्सव की हमारी सूत्रधार, सब कुछ हमारी आलोक सर की अर्धांगिनी शोभा मैम से निवेदन करूंगा वे मंच पे आए। आपकी करतल ध्वनियां इस प्रयोग की सार्थकता का प्रमाण होगी। हमारे बीच में हमारे अपने राजीव सर और हमारे संस्कार भारती के श्री कृष्ण गोपाल जी पाठक भाई साहब हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे वे मंच पे आए। अच्छी लग रही है। आइए, अच्छी लग रही है। आइए। मैं रिहर्सल पर रहती, आप बैठेंगे। आप बैठिए। अरे नहीं आइए सर। अच्छा, एक चेयर लगा फोटो अच्छा जाएगा। संस्था की ओर से राजीव सर भी सम्मान कर दे रहे हैं हमारे निदेशक को। स्मृति चिन्ह और तुलसी जी का पौधा
हमारे निदेशक महोदय के प्रयोग के लिए तालियां। मैं निवेदन करूंगा हमारे राजीव सर और कृष्ण गोपाल जी का भी स्वागत हिम्मत भैया करें। ये आपके लिए। बहुत ही लेखन बहुत ही सशक्त था और अभिनय तो आप लोगों ने देखा ही। दोनों आरती और सुनील बहुत अच्छा स्त्री पुरुष के इस अहंकार और इस जिसको बोलते हैं कि ऐसी स्थिति आती है जब दोनों एक दूसरे से उस तरह से बात नहीं कर पाते जो आजकल के जीवन में आवश्यक है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, अपने अपने महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और वो किस तरीके से सामंजस्य बने पति पत्नी के बीच में, इस पर एक बहुत अच्छा सुनील ने लिखा है। और मैं बहुत 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 बधाई देता हूँ सुनील को। मुझे बहुत अच्छा लगा, और ख़ासतौर से आपका आखिरी सीन जिसमें आप बेटी से कह के जाते हैं कि काश उसने भी पुकारा होता इसी तरह। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बधाई। आज आलोक चटर्जी स्मृति नाट्य महोत्सव में पधारे इस सभागार में उपस्थित सभी साधकों का, कलाकारों का, वसुधी दर्शकों का मैं संस्कार भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आलोक चटर्जी जी का नाम रंगमंच की दुनिया में अपने आप में एक स्तंभ की तरह है, और उनकी स्मृति में आयोजित इस समारोह में आज जो प्रस्तुति मैंने देखी है, इसका लेखन और अभिनय दोनों लाजवाब तरीके से सुनील राज जी ने किया है, और उतनी ही तल्लीनता से, सशक्तता से उनका साथ दिया है आरती जी ने। मैं दोनों के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और मेरे समीप शोभा जी खड़ी हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। आपके आशीर्वाद में, आपके स्नेह की छाया में जो यहाँ पर आयोजन किया गया है वह अद्भुत है, और जो भी आपकी टीम है, सहायक टीम है, उन सबका भी मैं यहाँ पर संस्कार भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।